हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन भैया आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। सिर्फ बचे हैं 2.5 दिन। अब इन 2.5 दिन में क्या पढ़ना चाहिए आपको कि आप एक अच्छा मार्क्स लेके आ पाए, 95 लेके आ पाए। लेकिन उसके लिए जो शुरू से पढ़ रहे हैं, जो इन 4.5 दिन में मेहनत कर रहे थे शुरू से, सर मैंने नहीं पढ़ा हुआ अभी कुछ, मैंने कम पढ़ा हुआ है, मुझे तो 50 नंबर चाहिए, तो क्या पढ़ना है आपको वो भी बताऊंगा। सर मेरे 80 आ जाए, 75 आ जाए, क्या करूं वो भी बताऊंगा। इसके बाद भी कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट में ज़रूर बता देना और अपनी अटेंडेंस भी एक बार ही लगा देना कि सर मैं वीडियो देखने आया था और मेरे को ये इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, इसका क्या सल्यूशन हो सकता है। हो सकता है कि जो मैं नहीं करा रहा हूं वो आप कुछ बताओ तो मैं करा दूं। तो जो भी आपके मन में डाउट चल रहा हो पेपर से रिलेटेड, पेपर कैसा आएगा, क्या मुझे करना चाहिए, वो हर चीज़ आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हर बात का आपका रिप्लाई कर सकूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। हर बच्चे के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आने वाले 2.5 दिन में आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे पेपर पैटर्न के बारे में बात करूँ, अब फिजिक्स का पेपर देखने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होगी कि सर मैथ्स का पेपर अगर मुश्किल आ गया तो क्या होगा। गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है बहुत सारी क्लासेस लेते लेते, तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। एग्ज़ाम पैटर्न अगर हम देखें पिछले साल से पहले का, 2023 से पहले का 70% ईजी था जो सीबीएसई अपनी साइड पे दिया हुआ है। 15% मीडियम, 15% डिफ़िकल्ट पेपर का पैटर्न ये रहता है। ये थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ था 2015 के अंदर, ठीक है। और जो 2023 में चेंज हुआ था वो क्या हो गया, जो 70% ईजी था वो 60% हो गया। मतलब हर कोई नॉर्मल बच्चा कर सकता है जो थोड़ी सी मेहनत कर रहा है और जिसने सिर्फ एनसीईआरटी कर रखी है उसको अच्छे से कर रखा है, 60% बच्चा उसको कर सकता है। मतलब अप्रॉक्सीमेट 50 नंबर तो वो आराम से ला सकता था, है अभी भी ला सकता है अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर रखी है विद कॉन्सेप्ट्स। ये नहीं कह रहा कि सिर्फ सारा पेपर एनसीईआरटी से आएगा, नहीं, हो सकता है, हो सकता नहीं भी आए, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, आपने अच्छे से समझ रखी है चीज़ें, तो आप इतना आराम से कर पाएंगे। अभी क्या क्या करना है सब बताऊंगा। 15% जो मीडियम था उसको उठा के 25% कर दिया गया। मीडियम थोड़ा बढ़ा दिया गया, मॉडरेट कर दिया, जिसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया लैंग्वेज में। बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जिसमें बता रहा हूँ कि ये लैंग्वेज देखो घुमा दी। क्वेश्चन पता है बच्चे को, लेकिन लैंग्वेज ऐसी दे दी कि समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। लेकिन अगर 1 मिनट वो ज़रा ध्यान से पढ़े, कॉन्सेप्ट को समझे, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लाए, 95 तो अनगिनत लेके आए अपने बच्चे। आप भी ला सकते हो। चीज़ों को एग्ज़ाम में ध्यान से पढ़ना सब कुछ आता होगा। और जो डिफ़िकल्ट 15% था वो आज भी 15% ही है, इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता। बढ़ेगा तो मॉडरेट ही बढ़ता है, उसी को बच्चे डिफ़िकल्ट बोलने लग जाते हैं। तो पेपर का पैटर्न कुछ ऐसा रहने वाला है। पढ़ना कहाँ से है देखो, और क्या क्या पढ़ना चाहिए। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके इजी टॉपिक आपको कौन से लगते हैं और डिफ़िकल्ट कौन से लगते हैं। देखो इजी मैंने कुछ मार्क किए हैं यहाँ पे, अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ इजी टॉपिक मैंने मार्क किए हैं, जैसे कि मैट्रिक्स बहुत आसान है, वन शॉट सारे चैप्टर्स के दे चुका हूँ, आराम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके अंदर। आने वाले टाइम में कल से आपको टॉप 15 क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वन शॉट दे दिए, असेशन रीजनिंग और केस बेस भी करा दूंगा, वन शॉट भी मिल गया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करा रहा हूं, लिंक टेलीग्राम पे मिल जाएगा, किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए विद सोल्यूशन मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर चाहिए विद सोल्यूशन मिल जाएंगे, असाइनमेंट चाहिए विद सोल्यूशन मिल जाएंगे, और क्या चाहिए सब कुछ मिल जाएगा एक ही जगह पे।
इन सब की पीडीएफ भी वन शॉट की भी वहीं मिल जाएगी। डिटरमिनेंट, ये दोनों चैप्टर आपके 14 और 10 मार्क्स के, बहुत आराम से आप फुल मार्क्स ला सकते हो। ये 3 नंबर के अप्रोक्सीमेट बैठता है, आराम से आ सकते हैं। एलपीबी 5 नंबर है, आराम से आ सकते हैं। ये रेड क्यों किया? क्योंकि कुछ बच्चों को ये थोड़ा बोरिंग लगता है और टिपिकल लगता है, इसलिए रेड किया। वेक्टर 3D में आप 14 मार्क्स में से मिनिमम टू मिनिमम 12 नंबर आराम से ला सकते हो, अगर किसी ने कम पढ़ा हुआ है तो। वन शॉट देख लेना, सब कुछ कराया है, और टॉप 15 क्वेश्चंस की जो वीडियो आएगी वो देख लेना। 14 में से 14 मार्क्स आराम से ला सकोगे, सब कुछ है उसके अंदर। ये नहीं कह रहा सब कुछ उसमें से आएगा, मैं वो भैया दीदी वाला काम नहीं कर रहा, लेकिन कॉन्सेप्शनली हर चीज कराई गई है उनके अंदर, तो उनको मिस नहीं करना। तो जो वीक बच्चा है वो अगर इस पे ध्यान दे तो वो एक अच्छी वेटेज ला सकता है। अब आते हैं कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी, जो कि 43 मार्क्स की है, ये 37 मार्क्स का था। अगर आप यहाँ पे आओ, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जब पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो कम से कम एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेना, सारे मत करना, टाइम नहीं है, नहीं कर पाओगे। टेलीग्राम पे जाना, फाइल्स में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, फाइल्स में इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, उसमें रेड कलर से जो कर रखे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो बाकी है वो इंपॉर्टेंट है। तो एक बारी कम से कम उसको कर लेना, तो कम से कम अच्छे नंबर से पास तो हो जाओगे। 80 नहीं कह रहा, 90 नहीं कह रहा, 70 नहीं कह रहा 100 में से, लेकिन हाँ एक ठीक ठाक स्कोर तो कर लोगे कम से कम। तो पहले वो कर लेना। अगर किसी ने कर रखी है तो इस पे नहीं जाना है। फिर हमें क्या क्या करना है, पहले तो वन शॉट के सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको, एनसीईआरटी कर रखी है। वन शॉट अगर आपने देख के सारे क्वेश्चंस कर ली है तो ये चैप्टर, जब जैसे रिलेशन फंक्शन मुश्किल है, सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है इसके अंदर, वन शॉट में सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं। करना चाहो तो आप कर सकते हो, जिसने कुछ नहीं किया और मन नहीं है वो छोड़ सकता है। बाकी जिसको 90 चाहिए, 80 चाहिए, उसको करना ही करना है। इंटीग्रेशन, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है हमारे पास, ये सारा करना है। क्यों? क्योंकि इसको करने के बाद चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन की यही एक्सरसाइज है, जिसको मुश्किल लगता है वो छोड़ सकता है, जिसको करना है वो कर सकता है। एओडी और इंटीग्रेशन मुश्किल है, ये दोनों अलग कर लिए कैलकुलस के अंदर मैंने। ये बहुत आसान है, एओआई भी आसान है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी आसान है, और इंटीजर की डेफिनेट इंटीग्रेशन की मैंने आपको एक्सरसाइज बता दी कि कौन कौन सी आसान एक्सरसाइज है। डेफिनेट इंटीग्रेशन मेरे को पर्सनली बहुत आसान लगता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करा रहा हूं 200। सेशन के लिंक टेलीग्राम पे है, जिसने सब कुछ कर लिया उसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। वन शॉट जरूर देख लेना, ठीक है। 200 एमसीक्यूज है वो कर लेना। अब 200 एमसीक्यूज करा रहा हूं मतलब हर, ये नहीं कह रहा कि उसी में से आएगा, लेकिन वैसा ही आएगा, थोड़ा घुमा के भी आ सकता है और उसमें से भी आ सकता है। वादा इसलिए नहीं करता क्योंकि हम भैया दीदी वाला काम नहीं करते, टीचर है, टीचर की भाषा बोलेंगे, क्योंकि तुम फिर पढ़ते नहीं हो। अच्छा सर ये दे दिए, यही कर लूँ बस, क्यों बस? अगर भाई ये कर लिए तो आगे बढ़ो ना, खाली बैठ के थोड़ा बैठोगे तुम, और पढ़ो, खाली क्यों बैठोगे? देखो 20 मार्क्स के एमसीक्यू आ रहे, जिसके लिए मैं 200 एमसीक्यू आपको करा रहा हूं, इसको कर लेना, जरूर कर लेना। इसकी पीडीएफ पहले रिकॉर्डिंग देख लो, लाइव अटेंड कर लो, रिकॉर्डिंग कर लेना। वन शॉट सारे चैप्टर के है, 350 प्लस क्वेश्चन है। 150 एनसीईआरटी, ये 200 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। असेशन रीजनिंग और ये दोनों लाइव सेशन में कराऊंगा। अब बताओ इसके बाहर कुछ बचा तो बता दो। हाँ, टॉप 15 क्वेश्चंस वो अलग है चैप्टर वाइज, वो अलग से मिलेंगे आपको, वो भी कर लेना। आप पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि सर यही करूं, नहीं, आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ लो। जब आप अपना कंप्लीट कर लो वो, तो इन सब पे आ जाओ कि सर अब मैं ये देख लेता हूं। हाँ, अगर आप पहले ये कर रहे हो और फिर कोई मेरे से आके पूछता है बच्चा सर सिर्फ यही कर लूं, कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सब इतने क्वेश्चन, 800 से ज्यादा क्वेश्चंस करा रहा हूं, पेपर में 30-80 आने हैं, तो बहुत है। लेकिन आपके अगर ये हो गए हैं तो आपके लिए
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करूं जो आपने पीडीएफ दी है? नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, आपके पास डिटर्मिनेंट है, वो XYZ वाले क्वेश्चंस है। अब अगर उसके अंदर 10 क्वेश्चन है ऐसे, तो आपको 10 करने की जरूरत है क्या? नहीं, 2 कर लो। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस है, अगर जिसने वन शॉट देखी होगी, 3 टाइप के एक एक क्वेश्चन कर लो, कंप्लीट हो गया। पार्शियल फ्रैक्शन है, अगर कहीं पे 2 फैक्टर वाली फॉर्म बन रही है और उसके अंदर 4 क्वेश्चन आए, एक किया हो गया, दूसरा किया हो गया, 4 और उस फॉर्म में आ रहे, क्या करोगे? मत करो। तो रिपीटेशन वाले क्वेश्चन मत करो। तो वो जो 100 क्वेश्चन है वो 25 से 30 बन जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अपने हाथ से करने, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, जो आप नहीं कर रहे बहुत सारे बच्चे। तो करो। सैंपल पेपर्स भी ऑलरेडी, जिसने मेरे साथ पहले 6 सैंपल पेपर कर रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रखे हैं, सब कुछ कर लिया, टेलीग्राम से 6 सैंपल पेपर उठा लो। कल 1 सैंपल पेपर और दे दूंगा, 7 सैंपल पेपर हो जाएंगे। आई थिंक बहुत है, इतने सैंपल पेपर बहुत रहते हैं। एक वो वाला सैंपल पेपर जरूर प्रैक्टिस करना, एक अपने हाथ से लास्ट टाइम में जरूर करके जाना, क्योंकि वो पेपर पैटर्न आपके दिमाग में छप जाएगा जाने से पहले। नहीं तो अभी थोड़ा है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री के चक्कर में आप थोड़ा मैथ्स का पेपर पैटर्न भूल चुके होंगे। क्वेश्चंस तो आते हैं आपको, पेपर पैटर्न क्लिक हो जाएगा कि इतने एमसीक्यू है, ये है, ये है, ये है, मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है और ख़त्म कहाँ पे करना है, वो एक बारी सारा दिमाग में आ जाएगा आपके। तो सैंपल पेपर कम से कम 1 या 2 तो ज़रूर कर लेगा। मुझे पता टाइम कम है, लेकिन कोशिश करना कि कम से कम 1 या 2 सैंपल पेपर। हाँ, सब कुछ अगर आप कोई बच्चा ऐसा है जो कर चुका है, तो फिर वो सिर्फ सैंपल पेपर ही करे, PYQs करे और सैंपल पेपर ही करे, और साथ में जो मैं करा रहा हूँ वो करता रहे, बस 95 पक्के हैं। और जिसने कम पढ़ रखा है वो वन शॉट्स तो देख ही ले, और उसकी करने के साथ साथ सिर्फ NCERT कर ले अगर PYQ के लिए उसके पास टाइम नहीं है तो। क्योंकि अब वो बोले कि मैं 2 दिन में 90 कैसे लाऊं, तो वो है, कई वीडियोस मिल जाएगी ऐसे लेके आओ, लेकिन आएंगे नहीं, साफ बताऊं। हाँ, छोटा टारगेट बनाओ, 50 नंबर, फिर 50 कर लिया, 50 का कर लिया तो 60 का टारगेट, 60 कर लिया तो 70 का टारगेट, इस तरीके से कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, फिर भी जो भी मन में डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बारी कमेंट करके पूछ सकते हैं।